हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत। ठंड में मुझे बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, क्योंकि ठंड में मॉर्निंग में उठना बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल मेरी मॉर्निंग हुई है 10 बजे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा जो है, ये मेरा रूम है। अभी ये पेंट नहीं हुआ है, बाकी सब पेंट हो गया है। अभी वर्क चल रहा है, तो क्या करना है, उठना तो है ही। तो उठ के मैं जल्दी से सबसे पहले अपने बिस्तर को फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि हमें जब भी हम उठे मॉर्निंग में तो हमें अपना बिस्तर साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सेटअप बना के रखना चाहिए। तो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो मेरा सामान अभी सब फैला हुआ है, क्योंकि घर में काम चल रहा है और पेंटिंग चल रही है, तो इसलिए इस वाले कमरे में सब इकट्ठा हो रखा है। तो मैं जल्दी से अपने बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि हमें पूरा क्लीन चाहिए होता है। जब भी हम मॉर्निंग में उठे तो हमें अपना बिस्तर वगैरह क्लीन करना चाहिए। आप लोग भी ये आदत अगर ना हो तो आप लोग ये आदत ज़रूर अपने रूटीन में फ़ॉलो कीजिए, बहुत सही होता है। कुछ लोग जो है उठते हैं तो पहले ब्रश वगैरह करते हैं, तब जो है बिस्तर फ़ोल्ड करते हैं, बट नहीं, पहले अपने कमरे को साफ़ सुथरा करना चाहिए, अपने बेड को, तब कोई नेक्स्ट काम करना चाहिए। सो गाइस, ये देखिए सारे कपड़े फैले हुए हैं, तो मैंने सोचा इन सारे कपड़ों को पहले मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि ये सब कपड़े धुले हुए थे, सूखे थे, तो मैं हटा के ला के रखी थी। तो अब मैं इसको सब रख देती हूँ, क्योंकि गाँव का घर है, आप लोग को पता ही है, कितना भी बंद रहता है लेकिन धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो मैं सारे कपड़े हटा के अपने जो है इसी बक्से में रख दूँगी। अभी सब बक्से में रखा जाता है, क्योंकि घर पे काम चल रहा है, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए सारे कपड़े बक्से में रखे जाते हैं। तो ये मेरे सारे कपड़े मैंने धुलने को दिए थे। धुलने को क्या, धुला था मैंने खुद ही, तो मैं इसको फ़ोल्ड करके सब रख देती हूँ अंदर, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हैं और कपड़े फैले रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। काफ़ी लोगों का ये होगा, जो कपड़े फैले रहते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं अपने सारे कपड़े इसी बक्से में रख देती हूँ, क्योंकि गंदगी बहुत हो जाती है, धूल उड़ती रहती है। क्योंकि अभी हमारा जो है नीचे टाइल्स नहीं लगी है इस वाले रूम में, बाकी सब में लग गया है, तो इस वाले रूम में टाइल्स नहीं लगी है। जब साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो गंदगी कपड़ों में लग जाती है, तो इसलिए हम सारे कपड़े बक्से के अंदर रखते हैं। तो मैं अपना सारा कपड़ा अच्छे से बक्से के अंदर रख दिया, सब सेट हो गया। अभी बहुत सारा काम बचा है, कि अब देख रहे हैं कितना फैला हुआ है, लेकिन क्या करें, जब घर बनने लगता है तो इतना फैलना तो मस्ट है। सो मैंने एक एक करके सारे कपड़े अपने रख दिए हैं। और तो ये जो 3 कपड़े हैं, इसको मैंने अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये मेरे नए कपड़े हैं, तो इसको हम रखेंगे अपने दूसरे बैग में। तो फ़िलहाल अभी मैं जो है जा रही हूँ ब्रश करने, क्योंकि ब्रश करके चाय पीना है। सो गाइस, मेरी मॉर्निंग हो गई है और मैंने रूम को सेट कर दिया है। सो मैंने कर लिया ब्रश, और ठंडे-ठंडे पानी से फेस को धुलने में अलग ही मज़ा है, तो अलग ही फ्रेशनेस आ जाती है। तो मैंने कर लिया ब्रश। अब ब्रश के बाद तुरंत चाय चाहिए होता है, तो चलिए हम बनाते हैं चाय। तो गाइस, मैं चाय पी रही थी और मेरा भाई कर रहा था स्केचिंग, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी कुछ बनाती हूँ। तो उसने कहा था दीदी आम बना दो, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। वैसे मेरी स्केचिंग काफ़ी अच्छी है, बट मैं आम नहीं बना पाती हूँ, ना ही मैं कोई फ्लावर बना पाती हूँ। तो देखिए मैंने बनाया है, और अब मुझे समझ नहीं रहा था इसकी पत्तियाँ कहाँ बनेगी, तो अपने भाई से पूछ रही थी कि इसकी पत्तियाँ कहाँ से बनेगी, शायद मुझे ये भी याद नहीं था गाइस। तो मैंने किसी तरह बनाया आम, उसको अच्छा नहीं लगा। अभी बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है। ये देखिए मैं किसी तरह बना रही हूँ, मुझे समझ नहीं रहा था कैसे बनाना, और मेरा भाई हंस रहा था कि दीदी बना कैसे रही, क्योंकि उससे अच्छा वो बना लेता है। तो मैंने ट्राई किया काफ़ी टाइम तक, तो मैंने बनाया आम, जो भी मुझसे बन पाया मैंने किसी तरह बनाया। ये देखिए मुझसे नहीं बन पाता ये आम वाम, पता नहीं कौन से लोग हैं जो बना लेते हैं अच्छे से। मुझसे सारी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन आम नहीं बनता है। तो किसी तरह मैंने आम को कंप्लीट किया, और भाई के साथ मस्ती भी की थोड़ा बहुत। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं काफ़ी टाइम तक उसमें एकदम बिज़ी हो गई थी बनाने को। तो मैंने किसी तरह बनाया, बन गया गाइस, ये देखिए। तो हमारा ये देखिए मैंगो बन गया है। मिनट में कैसा बना है हमारा आम। बहुत
अब सुबह के टाइम तो काम ही काम रहता है, तो मुझे कपड़े डालने थे, जो मैंने कपड़े रखे थे धुलने को तो धुल गए थे मशीन में। अब उसको डालना था तो मैं आ गई छत पे और सारे कपड़े मैं जो है डाल रही हूँ, क्योंकि धूप ठंडी की धूप जो होती है बहुत हल्की होती है, ऊपर से बहुत जल्दी धूप भी जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने एक-एक करके सारे कपड़े डाल दिए। सो गाइस, ये हमारा नया रूम जो बना हुआ है, अभी छत का रूम। तो यहाँ मेरा भाई सोता है, तो वो सोता है तो उसे कितना भी समझाओ भाइयों को, वो समझते नहीं, वो अपने बिस्तर को कभी फोल्ड नहीं करते। तो सुबह उसको स्कूल जाना था तो वो सो के उठ के स्कूल चला जाता है, तो फिर मैं आती हूँ सुबह के टाइम, उसका फिर बेड वगैरह सेट करती हूँ, बिस्तर वगैरह, क्योंकि मुझे कपड़े फैले हुए, बिस्तर फैले हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ का भी काम निपटा लिया सारा, सारे बेड वगैरह सही से रख दिए, सेट कर दिया और बिस्तर वगैरह सेट लगा दिया, क्योंकि काम बहुत रहता है और सेटिंग भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ का रूम हो गया डन, यहाँ का सेटिंग भी हो गया। तो अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो नहाना भी जल्दी होना चाहिए। तो मैं नहा के फ्रेश होके आप सभी से मिलती हूँ। तो गाइस, मैं नहा के आ गई छत पे धूप लेने, क्योंकि ठंड बहुत थी और मैंने सब पहन लिया है नहा के। ठंड में कितना भी नहा लो लेकिन लगता ही नहीं नहाए हो। तो ये जो मैं खा रही हूँ ये है सिंघाड़ा। ठंडी के मौसम में सिंघाड़ा तो मिलता ही बिकता ही है। नहाने के बाद धूप इतनी अच्छी लग रही थी तो मैंने अपने बाल खोल लिए। मैंने सोचा मेरे बाल जो है गीले थे अंदर से, तो मैंने सोचा उनको भी धूप दिखा देती हूँ। तो काफ़ी टाइम तक मैं धूप में थी। नहाने के बाद धूप से जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर ऐसा है ना कि धूप में रहो लगातार तो धूप भी लगने लगती है काफ़ी तेज़। तो बट आज की धूप बहुत हल्की थी, बहुत ही प्यारी धूप थी, तो उतना नहीं लग रही थी और एकदम शांति सा माहौल, एकदम प्यारा सा माहौल हो रखा था। खाते-पीते एकदम टाइम ही बीत गया, पता ही नहीं चला। आपको बताऊँ, मैं काफ़ी टाइम तक छत पे थी, तो अब मुझे जाना था नीचे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो गाइस, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय गाइस।